हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का थर्ड टॉपिक आज हम लेंगे। थर्ड यूनिट, जिसके सेकंड टॉपिक में हमने कल हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के स्वरों की तुलना पर स्टडी की थी। आज हम कर्नाटक संगीत पद्धति और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के ताल की स्टडी करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, दोनों की ताल पद्धतियों में जो अंतर है वो हम आज देखेंगे। कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य 7 तालें होती हैं और प्रत्येक के 5-5 प्रकार हैं जिन्हें ताल की जाति कहते हैं, किंतु हमारे यहाँ तालों की संख्या असीमित है और तालें जाति रहित होती हैं। प्रत्येक विभाग की प्रारंभिक मात्रा पर कर्नाटक संगीत की तालों की क्या विशेषताएं हैं। इनके प्रत्येक विभाग की प्रारंभिक मात्रा पर सदैव ताली मानी जाती है। उत्तर भारतीय संगीत के समान किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर खाली नहीं मानी जाती। सभी तालें सम से शुरू होती हैं। जिस ताल में जितने चिन्ह होते हैं उतने ही विभाग होते हैं। कर्नाटक संगीत की तालों की अन्य विशेषता यह है, विभाग के बीच की मात्राओं को खाली अथवा विसर्जितम के द्वारा दिखाते हैं। विसर्जितम में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हाथ ऊपर उठाकर दिखाने की क्रिया को पतांग विसर्जितम, बाईं ओर झुकाने को कृशय विसर्जितम और दाहिनी ओर हाथ झुकाने की क्रिया को सर्पणी विसर्जितम कहते हैं। उत्तरी तालों के समान कर्नाटकी तालों के निश्चित बोल नहीं होते, केवल निश्चित विभाग होते हैं। इसलिए गायक, वादक अथवा अन्य कोई व्यक्ति गाने के साथ ताली देता रहता है। हिंदुस्तानी संगीत में ताल देने के लिए तबला और कर्नाटक में मृदंगम का प्रयोग होता है। कर्नाटकी संगीत में मुख्य 7 तालें हैं। इन 7 तालों से 35 और 35 से 175 ताल बनते हैं। बीए पार्ट प्रथम की कुछ तालें ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 3 ताल, जप ताल, 1 ताल, चौताल, दादरा, जिसमें आप देखेंगे हर विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली होती है, लेकिन कर्नाटक संगीत के प्रत्येक विभाग की प्रारंभिक मात्रा पर सदैव ताली मानी जाती है। तो ये थी हिंदुस्तानी, कर्नाटक और कर्नाटकी संगीत पद्धति की तालों के बारे में कुछ जानकारियाँ और इनकी तुलना। अब हम इसी यूनिट का थर्ड टॉपिक लेंगे, जिसमें हम आलप्ति गान, निबद्ध और अनिबद्ध गान की स्टडी करेंगे। निबद्ध गान क्या है? जो संगीत सामग्री तालबद्ध होती है उसे निबद्ध गान कहते हैं। आधुनिक काल में प्रचलित गीत जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि ये निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह प्राचीन काल के प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि निबद्ध गान कहलाते हैं। जिस प्रकार आधुनिक गीत के 2 खंड होते हैं, स्थायी और अंतरा माने जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन गीतों के 5 खंड माने जाते थे, जिन्हें उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा और आभोग कहते थे। अनिबद्ध गान क्या है? जो सामग्री ताल में न बंधी हो, केवल स्वरबद्ध हो, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं।
जैसे आलाप। मुख्यतः आलाप का प्रयोग गीत अथवा गद्य के पूर्व होता है। प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार माने जाते थे: रागालाप, रूप का लाप, आलाप्ति गान और स्वस्थान नियम का आलाप। आलाप्ति गान क्या है? आलाप्ति गान प्राचीन काल के 4 आलापों में से एक है। रागालाप और रूप का लाप गाने के बाद आलाप्ति गान गाया जाता है। आलाप्ति गान में राग के सभी नियमों का पालन करते हैं, साथ साथ आविर्भाव और तिरोभाव भी दिखाया जाता है। तो आलाप्ति गान क्या है? आविर्भाव और तिरोभाव करते हुए राग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना ही आलाप्ति गान कहलाता है।